आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस मस्ती 2.0 के एक बेहतरीन वीडियो में। आज हम लोग लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर बेहतरीन वीडियो। बाल विकास शिक्षा शास्त्र पर बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं और ये आगामी सीटेट की परीक्षाओं में पूछने वाला क्वेश्चन सब लेकर आए हैं, जो कि अब पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसी क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। रेसरा सेहाई धब्बा परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो हरमन रोसरा। ठीक है, हरमन रोसरा। खेल प्रणाली के जन्मदाता फोवेल। कौन है? फोवेल। अब अगला क्वेश्चन, प्रेक्षात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? तो बंडूरा के द्वारा दिया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता तो सिगमंड फ्रायड, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रबल यानी पूर्ण बलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो सी एल हल ने दिया था। सी एल हल ने दिया था। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम में डैश प्रभाव का नियम दिया था। अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था, तो याद रखिएगा थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, आवश्यकता का प्रदानुक्रम सिद्धांत डैश के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था मैस्ले के द्वारा। किसके द्वारा? मैस्ले के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं पार्क हर्टर्ड। मॉन्टेसरी के प्रतिपादक कौन है? तो मैडम मारिया मॉन्टेसरी। मैडम मारिया मॉन्टेसरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन जो है मज़ेदार है और ये जो है आगामी सीटेट परीक्षा में पूछा जा सकता है। किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? तो फ्रायड ने दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, स्किनर का अधिगम का क्रिया प्रसून अनुबंधन, अधिगम का क्रिया प्रसूद अनुबंधन सिद्धांत द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो स्किनर के द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, अधिगम स्थानांतरण के द्वितद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो अधिगम स्थानांतरण के द्वितद के सिद्धांत के प्रवर्तक स्पीयरमैन। कौन थे? स्पीयरमैन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो ये थॉर्नडाइक ने दिया था। चलिए 14 क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके सामने है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? तो रॉबिन हॉल्स। बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो ये थॉर्नडाइक ने दिया। सीखने के नियम किसने दिए? तो ये भी थॉर्नडाइक ने ही दिए थे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसिक आयु के प्रत्ययन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो बी ने साइमन ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादक ये थॉर्नडाइक ने दिया था। बुद्धि का तरल मॉडल किसने दिया था? तो कैटल ने दिया था बुद्धि का तरल मॉडल। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसने प्रतिपादित किया? तो फोवेल ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपको है, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया टर्मन ने। समान तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादक स्पीयरमैन ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्टन ने दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो बुंड ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंद बुद्धि बालक से मंद बुद्धि बालकों को शिक्षित करने के प्रथम विद्यालय किसने स्थापित किया? तो ये किया था सैंगविन, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो विलियम अस्टर्न थे। कौन थे? विलियम अस्टर्न। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अधिगम का बंध सिद्धांत किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था। ये 28 तक आपका कंप्लीट हो गया। चलिए शानदार तरीके से आपका 28 क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच है, विनेटाइक इकाई विधि के प्रतिपादक कार्लटन वासबर्न थे। व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत का पक्षधर कौन थे? तो मास्ले थे। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो स्पिनर ने दिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा,
अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी के द्वारा जो है यह अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत जो है दिया गया था। अगला क्वेश्चन होगा ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 भिन्न चरण किसने पहचाने? तो ये पियाजे ने पहचाने थे। उन्होंने जो है आपको पता होगा कि ये जॉन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, ये आपको पता होगा। चलिए, व्यवहारवादी का जनक किसे कहा जाता है? J.B. वाटसन को कहा जाता है व्यवहारवाद का जनक। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड थे। अगला क्वेश्चन होगा 37 नंबर क्वेश्चन जो है, प्रासंगिक अंतःबोध परीक्षण का निर्माण किसने किया था? मूरे एंड मार्गर ने किया था। अगला क्वेश्चन होगा अभिप्रेरणा से मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो फ्रायड थे। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादक किया है कील पेंटिंग के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है ब्रेल लिपि से, को पता होगा ब्रेल लिपि के प्रतिपादक लुई ब्रेल। ठीक है, लुई ब्रेल आप ईवीएस में पढ़ सकते हैं शानदार तरीका से, बहुत अच्छा ये चैप्टर है। कॉलर ने विकसित किया अंतर्दृष्टि का सिद्धांत विकसित किया। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? स्टेन हल ने दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका होगा बुद्धि गुणांक का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया था? तो वीने ने दिया था। अगला क्वेश्चन होगा 44 नंबर, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो चोम्स्की ने दिया। ये आप सभी लोगों को पता है। चलिए 5 क्वेश्चन को और देख लेते हैं। कुल मिला के 50 क्वेश्चन इसमें हम आपको हल कर दिए हैं। बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता कौन है? तो अल्फ्रेड वीने है। प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक वुडवर्थ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है समाज मिति विधि के प्रवर्तक कौन है? J.L. मोर्रे। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, छोटा वीडियो बनेगा जिसके कारण जो है हम सिर्फ आपको आंसर बताते चल रहे हैं। बालक अंतःबोध परीक्षण के प्रवर्तक कौन है? तो ये आपको लियोपोल्ड बेलक थे। अगला क्वेश्चन 49 नंबर देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्र शब्द साहचर परीक्षण के प्रवर्तक कौन है? तो ये गाल्टन है। और लास्ट क्वेश्चन आज का यहाँ पे देखिए और क्वेश्चन है, 50 के बाद भी और क्वेश्चन है तो उसको भी देख लेंगे। स्वप्न विश्लेषण के प्रवर्तक कौन है? तो फ्रायड है। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया? तो स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, साहचर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अलेक्जेंडर बेन है। ये सारे क्वेश्चन जो है हमने आपको बताया, ये सारे क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और विभिन्न तरह का वीडियो अभी आपको मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।